हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और कवर कर रहे हैं यूनिट 1 यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने कई सारे लगभग टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये एकदम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो हम वेक्टर के प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। ये हमारा टॉपिक बचा हुआ था, इसलिए काफ़ी वीडियो शॉर्ट रहेगा, टेंशन की बात नहीं है। हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जो कि फोर्स एंड मोशन है। तो चलिए इसको कवर करते हैं जल्दी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेक्टर, ये बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू वेक्टर प्रॉब्लम 1 में देखते हैं। टू वेक्टर आर गिवन एज ए इक्वल टू 3i प्लस में 4z एंड b इक्वल टू 4i माइनस में 2z। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। हमें चलिए इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है और इसकी मैग्नीट्यूड भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी करेंगे जब, तो 3 प्लस 4 i लिख देंगे, क्योंकि हमने आई वाले को मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब ऐड कर लिया। और प्लस में लिखेंगे 4 माइनस 2, जो ये जे वाले हैं इनको हमने इकट्ठा कर लिया जे इक्वल। और ये दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 7i प्लस 2z के। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करना था तो हम मोड लगाए, इक्वल में उसका फॉर्मूला होता है रूट में उनका स्क्वायर कर दो। तो ए की जो वैल्यू थी 7 आया और बी की वैल्यू आई 2, तो उनका स्क्वायर कर दो रूट के अंदर, आ गया रूट 53, जिसमें इक्वल आएगा 7.28 यूनिट्स। प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम चलिए 2 स्टार्ट करते हैं। A man walked 50 kilometer east and then 12 kilometer north. Find his resultant displacement and direction with respect to east. एक मैन है जो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ वॉक कर रहा है और देन 12 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब फिर उसके बाद 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला जाता है। हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट। सॉल्यूशन है इसका दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 5i एंड 12z जो हमें दिया हुआ है, हमने बनाया, मतलब रिजल्टेंट इक्वल हो जाएगा r इक्वल 5i प्लस में 12z। तो मैग्नीट्यूड r इक्वल हो जाएगा रूट के अंदर 5 स्क्वायर प्लस में 12 स्क्वायर, जो कि रूट के अंदर आएगा 169 इक्वल टू 13 किलोमीटर। तो डायरेक्शन जो होगी 10 इनवर्स 12/5, जो कि इक्वल हो जाएगा 67.38 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नदर्न ईस्ट में ये रिजल्टेंट इसका निकल आएगा। और डायरेक्शन बताना था, वही हमने बता दिया। और प्रॉब्लम थर्ड जल्दी सॉल्व करते हैं। टू वेक्टर आर ए इक्वल 7i माइनस 3z प्लस में 2k एंड b इक्वल माइनस 2i प्लस 5z प्लस 4k। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना कितना आसान है, a प्लस बी करना और कुछ नहीं। तो r इक्वल 7 माइनस 2i, आई वाले को पहले करेंगे, जे वाले को, फिर के वाले को एक इकट्ठा करना होता है। 7 माइनस 2i प्लस में माइनस 3 प्लस 5j और 2 प्लस 4k हो गया। तो r इक्वल हो जाएगा 5i प्लस 2z प्लस 6k। ओके। प्रॉब्लम 4 देखिए। टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10n एंड 20n एक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो r इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 10 स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस 60 डिग्री, इक्वल हो जाएगा रूट के अंदर 100 प्लस 400 प्लस में 200, जो कि इक्वल होगा 700 के। इसका सॉल्व करेंगे 26.46 न्यूटन आ जाएगा। अब एंगल है जो अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 20 साइन 60 डिग्री अपॉन में 10 प्लस 20 कॉस 60 डिग्री। तो 10 इनवर्स 17.32 अपॉन में 20, जो कि इक्वल हो जाएगा 40.9 डिग्री की। काफ़ी सिंपल है ये। प्रॉब्लम 5 देखते हैं। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस में 3z एंड बी इक्वल टू 4i प्लस z। ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन दैम। हमें एंगल फाइंड करना आना चाहिए। चलिए वो देखते हैं। एंगल ए डॉट बी करेंगे पहले, तो 2 इंटू 4 प्लस में 3 इंटू 1 इक्वल हो जाएगा 11 के। मैग्नीट्यूड ए निकालेंगे, रूट अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर आया 13 रूट। तो अब बी का निकाले, अंडर रूट 17 आ गया। कॉस थीटा का फॉर्मूला लगता है दोस्तों 11 अपॉन में रूट 13 इंटू 17 इक्वल टू 11 अपॉन में रूट 221, जो कि इक्वल हो जाएगा 0.7399 के। ये सॉल्यूशन साइंटिफिक कैलकुलेशन द्वारा ही किया जा सकता है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था इंजीनियर की फर्स्ट पहचान ही होती साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के पास होना। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू 0.7399, जो कि 42 डिग्री के इक्वल होगा। ये होगा हमारा एग्जैक्ट आंसर, जो कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही निकाला जा सकता है। आप लोग घबराइए नहीं, वो इसी से सॉल्व करिएगा, अलाउ भी रहता है वो। प्रॉब्लम 6 देखते हैं दोस्तों। द फोर्स वेक्टर इज एफ इक्वल टू 10i प्लस 5z न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2y प्लस 3z m। फाइंड द वर्क डन। हमें वर्क डन फाइंड करना है इसमें। तो वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल टू एफ डॉट डी इक्वल टू
एफ डॉट डी का मतलब है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इक्वल होता है वर्क की। तो 10 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 इक्वल आ गया 35 जूल, 35 जूल। कितना सिंपल रहा वर्क डन फाइंड करना। प्रॉब्लम 7 देखते हैं दोस्तों। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए इक्वल टू आई प्लस जेड प्लस के एंड बी इक्वल टू 2y माइनस में जेड प्लस 3k। सॉल्यूशन होगा, हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ए डॉट बी आई वाले कर देंगे, जेड जे वाले कर देंगे, के वाले कर देंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। पार्ट सी क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रॉब्लम 8 में हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इक्वल 3i माइनस 2z प्लस के एंड बी इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। सॉल्यूशन में देखेंगे तो ए इंटू बी आई जे के 3 माइनस 2 1 1 1। तो अब इसको चाहिए कैसे करते हैं आपको पता होगा। आई वाले को जब आई वाले के लिए लिखेंगे तो आई को छुपा लेंगे एक हाथों से और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे कि आई वाले जो लिखे 3 1 उनको छुपाया तो माइनस 2 इंटू 1 किया और फिर माइनस 1 इंटू 1 कर दिया, तो ये आई का निकल आया। अब जे का निकालना है तो जो जे वाला रो है उसको हाथ से छुपा लेंगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा और 1 इंटू 1 हो जाएगा दोस्तों। और के का निकालना है तो के का लुकाएंगे तो 3 इंटू 1 होगा और माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो अब इनको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा माइनस 3i माइनस 3j प्लस 5 की। प्रॉब्लम सॉल्व दोस्तों। प्रॉब्लम 9 पे चलते हैं। फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए इक्वल 2y प्लस 3z एंड बी इक्वल टू माइनस जेड प्लस 4k। तो सॉल्यूशन आएगा ए इंटू बी आई जे के। तो हमने सभी के वेक्टर रखी हुई, हमें वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है यानी क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसी तरह का जैसे मैंने ऊपर वाला बताया था, जब आई निकालेंगे तो आई का छुपा लेंगे, 3 इंटू 4 हो जाएगा माइनस में 0 इंटू माइनस 1। और जे का जब निकालेंगे जे का लुका लेंगे और 2 इंटू 4 और 0 इंटू 0 प्लस जब करेंगे तो के का हम हाइड करेंगे और 2 इंटू माइनस 1 और 3 इंटू 0 सॉल्व करने पर आएगा दोस्तों हमारा 12i माइनस 8z माइनस 2k। आप इसे नोट कर सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कई बार क्या होता है जब बच्चे रिवाइज नहीं करते ना तो छोटी छोटी मिस्टेक भूल जाते हैं, जिस वजह से उनको बनती हुई चीज़ों के नंबर नहीं मिल पाते क्योंकि इन्हीं मिस्टेकों के कारण। प्रॉब्लम 10 देखते हैं, लगभग कंप्लीट ही हो गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसके बाद हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ये काफ़ी खुशखबरी बात है, हमने बहुत ही कम दिनों में सारे डाउट्स क्लियर कर लिए हैं और हमारा यूनिट 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और बेसिकली मैंने आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल भी रख दिए हैं, बाकी आप और भी न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही तो आप कमेंट में बता दिया करिए। तो प्रॉब्लम 10 चलिए सॉल्व करते हैं। ए फोर्स F इक्वल टू एफ आई प्लस 2j प्लस 3k न्यूटन एक्ट एट पोजिशन वेक्टर R इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के। फाइंड द टॉर्क, जिसका फॉर्मूला दिया गया R इंटू एफ। सॉल्यूशन में हम टॉर्क पर लिखे आई जे के लिखे, उसी के नीचे उसके वैल्यू लिखे 2 माइनस 1 1 5 2 3। अब आई का लिखेंगे तो आई का हाइड करेंगे हम, माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा और 1 इंटू 2 हो जाएगा। उसी तरह जे का भी है, के का भी है दोस्तों, जो कि हमारा आंसर मिलेगा हमें माइनस 5i माइनस 1j प्लस 9k एन डॉट एम। आप मुझे जानते हैं न्यूटन मीटर है टॉर्क की, जो कि एक यूनिट होती है। तो हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर किया करेंगे सेकेंड यूनिट, जो कि है मेरे ख्याल से फोर्स एंड मोशन। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।